कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर तबस्सुम जहां, शिक्षिका गृह विज्ञान, पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेसन नंबर 3 को लेकर। बच्चों, आप लोगों से मैंने पिछले क्लास में कहा था लेसन नंबर 3 को अच्छी तरह से पढ़कर आने के लिए, तब जब आज मैं जो डिस्कस करूँगी वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज का लेसन है खेल, और खेल के बारे में पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया था, और ये लेसन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। खेल क्या है इसके बारे में हम लोग पिछले लेसन में भी जाने थे, और उसी के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि खेल क्या है और वह हमारे बच्चों पर और हम पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं। खेल को परिभाषित अगर करते हैं बच्चों तो किस तरह से करेंगे कि खेल क्या है? इच्छानुकूल, स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को हम खेल कहते हैं। यानी खेल में क्या है कि किसी तरह का कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। हम अपनी इच्छा से खेलते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए खेलते हैं, और उसमें किसी तरह का हम कोई रुकावट नहीं चाहते। तो ऐसे क्रियाकलाप को हम खेल का परिभाषा दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि खेल का महत्व क्या है, यानी खेल क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे आजकल हर स्कूलों में भी पाठ्यक्रम में दिया गया है, खेल का पीरियड है, और घर में भी माता पिता भी बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। और बात भी सही है कि खेल एक ऐसा साधन है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, यानी शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, और सामाजिक विकास भी होता है, और नैतिक विकास भी होता है। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि कमजोर होते हैं, वो खेल में उतनी रुचि नहीं लेते हैं। तो वैसे बच्चे क्या होते हैं कि धीरे धीरे उनका ग्रोथ भी कम हो जाता है, मानसिक विकास भी उनका कम होता है, और समाज में उनका पकड़ भी कम होता है, और नैतिक विकास भी नहीं हो पाता है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए और स्कूल में शिक्षकों को भी चाहिए कि बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं खेल से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। सिर्फ इतना है कि गार्जियन होने के नाते, शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखें और उनका सहयोग करें। आइए देखते हैं कि शारीरिक विकास किस तरह से होता है। जैसे कि हम लोगों ने गौर किया है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं, जब 3 माह के होते हैं, तो वो लोग अपने पैर को साइकिल की तरह चलाते हैं, हाथ पैर फेंकते हैं, यही उनका खेल होता है। और इस तरह से क्या होता है कि बच्चों का शारीरिक विकास होता है, अंगों का विकास होता है। धीरे धीरे करते करते बच्चे 9 माह में आते हैं, फिर वो खड़ा होना सीखते हैं, फिर अपने पैरों पर दौड़ना सीखते हैं, तो यही उनका खेल हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो रंगीन खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि वो अपने थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से करते करते क्या होता है कि बच्चों का हाइट भी बढ़ता है, और बाहरी अंगों का भी विकास होता है, और साथ साथ आंतरिक अंगों का भी विकास होता है। क्योंकि खेलने में क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है, हमारा शरीर क्रियाशील होता है, और सभी अंगों पर अपना प्रभाव डालता है, और सभी अंगों का विकास होता है। तो इस तरह से बच्चे शारीरिक रूप से भी सबल होते हैं और मानसिक रूप से भी सबल होते हैं। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि दूसरा महत्व क्या है, मानसिक विकास। यानी कि खेल क्या होता है कि बच्चों के मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। अगर जो बच्चे तेज होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं, तो वो उनका मतलब क्या होता है, लगाव खेल से ज्यादा होता है, और खेल में इच्छा जाहिर करते हैं। और क्या होता है कि बच्चे जब खेलते हैं तो खेलने में सोचना, विचारना, दिमाग लगाना, ये सारी क्रियाएं होती हैं, जिससे को करने से बच्चों का बुद्धि का विकास अधिक हो जाता है। क्योंकि खेल में ऐसा नहीं है कि उसमें सोचने की जरूरत नहीं होती है, उसमें भी डिसिप्लिन होता है, अनुशासन का पालन करना होता है, नियमों का पालन करना होता है, कहाँ खेलना है, कौन से साथी को इकट्ठा करना है, ये सब चीज क्या होता है बच्चे प्लान करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें सोचने की शक्ति डेवलप होती है, तर्क शक्ति डेवलप होती है, और रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छी तरह से होता है। समय अनुकूल बच्चों में मानसिक विकास सही अनुपात में होने लगता है। अब अगला महत्व क्या है बच्चों कि सामाजिक विकास। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि खेल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो सामाजिक विकास किस तरह से होता है,
जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो क्या होता है, अपने ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, अपने समूह में खेलना पसंद करते हैं। तो समूह का नियम होता है, ठीक है, उस नियमों का पालन करना होता है। नहीं पालन करेंगे बच्चे तो उनको समूह से निकाल दिया जाता है। और क्या होता है कि ग्रुप में जब खेलना है तो बच्चे क्या होते हैं कि विभिन्न जाति धर्म के बच्चे एक साथ रहते हैं, अलग अलग परिवार के बच्चे रहते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं सभी से मिलजुल कर खेलते हैं। तो उनमें क्या होता है, जात पात की भावना खत्म हो जाती है, ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाती है, अमीर गरीब की भावना खत्म हो जाती है, और बच्चे एक अच्छे और संस्कारी बच्चे के रूप में उभर कर आते हैं। तो इससे उनका सामाजिक विकास होता है। अब अगला महत्व है बच्चों नैतिक विकास। अब कैसे नैतिक विकास होता है, बच्चे जैसे हम लोग जानते हैं कि माँ, ये घर जो होता है, परिवार और माँ जो होती है, बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है। बच्चे जितने भी नैतिक शिक्षा होते हैं अपने घर से ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उनका अनुपालन कहाँ करते हैं, अपने ग्रुप में करते हैं, अपने स्कूल में करते हैं, यानी अपने साथी समूह में करते हैं। तो इसका अनुपालन करते करते क्या होता है, बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं और उनमें उनके पूरे शरीर में माने पूरी तरह से आत्मसात हो जाती है कि किस तरह से हमें बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से प्यार करना है और अपने साथियों के साथ किस तरह से अनुशासन से रहना है। इनका विकास उनके साथी समूह में हो जाता है। इस तरह से खेल से हमारे बच्चों का और हमारा सर्वांगीण विकास होता है। ये हम लोग जान गए बच्चों। अब हम लोग जानेंगे कि खेल सामग्री का चुनाव किस तरह से होता है, कैसे प्रभाव डालता है। जैसे कि हर इंसान की मानसिक स्थिति या सोचने की स्थिति अलग अलग होती है, किस तरह से प्रभाव डालती है। अब जैसे मान लेते हैं खिलौना हम खरीदने जाते हैं तो क्या सोचकर खरीदेंगे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बच्चों स्वास्थ्य। जैसे अगर मान लेते कि हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, पूरी शारीरिक रूप से पूरे स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग बच्चों का खेल भी स्ट्रांग होता है, बहुत वो ज्यादा देर तक खेल पाते हैं और ज्यादा मन लगाकर खेल पाते हैं, ठीक है, और उनका खिलौना भी भारी होता है। तो उस तरह से हम लोग खरीदते हैं कि नहीं बच्चा मेरा स्ट्रांग है, वो भारी से भारी खिलौने को भी उठा सकता है और उसको प्रयोग कर सकता है। और मान लेते हैं उसी तरह से कोई बच्चे कमजोर हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो उनके लिए अगर हम खिलौना खरीदने जाएंगे तो हम ये सोचेंगे कि खिलौना हल्का हो ताकि बच्चे मेरे उठा पाए और ऐसा खिलौना हो जिसको ज्यादा से ज्यादा खेल पाए। तो अंतर हो जाता है। अगर स्वस्थ बच्चे हैं तो उनका खिलौना भारी होगा और ज्यादा बड़ा खिलौना होगा, और जो बच्चे कमजोर होते हैं वो हल्के खिलौने से खेलना पसंद करते हैं और हल्का गेम ही खेलना पसंद करते हैं। अब जैसे खेल क्या होता है, दो तरह का होता है, जो घर में खेला जा सके और कुछ खेल होते हैं जो आउटडोर गेम होते हैं, जो बाहर खेलने लायक है। तो जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो ज्यादातर बाहर ही अपने ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, और जो बच्चे कमजोर होते हैं वो घर में रहकर हल्के गेम खेलना पसंद करते हैं। तो इस तरह से खिलौनों में अंतर हो जाता है। फिर है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जैसे अगर कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसका तर्क शक्ति ज्यादा होता है, सोचने की शक्ति ज्यादा होती है। फिर है रचनात्मक विकास उनका ज्यादा होता है। तो वो क्या होता है कि नित्य हमेशा कुछ नए नए प्लान करते हैं और नए नए इन्वेंशन करते हैं, नए नए खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, तो उनमें रचनात्मक शक्ति का अभाव होता है। वो क्या होता है कि जो एक गेम देख लेते हैं या उनको बता दिया जाता है, और खास करके वो जिसमें कम शक्ति लगती है वैसा गेम खेलना पसंद करते हैं। तो हमारा बौद्धिक विकास भी हमारे खेल को प्रभावित करता है और हमारी खेल की सामग्री के चयन में भी प्रभाव डालता है। फिर है लिंग भेद। लिंग भेद जैसा कि मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो लिंग होते हैं। जैसे लड़कियों के खेल अलग होते हैं, लड़कों के खेल में अलग भिन्नता आ जाती है, और दोनों की शारीरिक बनावट भी अलग होती है, दोनों की सोचने की समझने की शक्ति में भी भिन्नता होती है। इसलिए खेल की सामग्री पर भी असर पड़ता है। जैसे कि लड़कियां क्या है कि एक एज होता है, एक समय होता है कि वो हल्का गेम पसंद करती हैं जिसमें कम शक्ति लगे, वैसा खेल खेलना चाहती हैं। और लड़के क्या है, ज्यादा भारी गेम खेलना चाहते हैं और उछल कूद करने वाला गेम ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए उछल कूद करने वाले में क्या है, बैट है, ये क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है, कबड्डी है, इस तरह का गेम लड़के ज्यादा पसंद करते हैं। और लड़कियां
जिसमें कम शक्ति लगती है वैसा गेम पसंद करती हैं, जैसे कि अपना रस्सी खेलना, फिर उसके बाद घर में लुका छुपी खेलना या गुड़ियों से खिलौनों से खेलना, इस तरह का गेम वो पसंद करती हैं। अब आता है बच्चों, अगला है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, यानी समाज में और आप कैसी पकड़ है, कैसी स्थिति है और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये आपके बच्चों के खेल सामग्री पर प्रभाव डालती है। मान लेते हैं कि एक अच्छे बच्चा अगर बहुत ही बेहतर माहौल में, अच्छे वातावरण में पल रहा है, उसके आस पड़ोस के लोग अच्छे हैं, बच्चे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों का खिलौना या खेल की सामग्री की क्वालिटी अधिक अच्छी होती है। और जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं या उनकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, तो उसका भी प्रभाव बच्चों के खिलौनों पर पड़ता है। अब मान लेते हैं कि कोई बच्चे अमीर परिवार से हैं या उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति अच्छी है, तो उनका खिलौना भी महंगा होता है और देखने में सुंदर साफ होता है। और जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं और जो बच्चों की सामाजिक स्थिति, जिनके माता पिता की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो उनका खिलौना पर भी झलक पड़ता है। उनका खिलौना क्या होता है कि जैसे घर की बेकार सामग्रियों से खेलना या मतलब कुछ पुराने खिलौनों से खेलना, क्योंकि उनके माता पिता की इतनी स्थिति सही नहीं होती है कि बार बार अपने बच्चों को खिलौना, नया नया खिलौना ला करके दें। तो इससे स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि ये जो 4 कारक हैं वो बच्चों के खेल की सामग्री पर प्रभाव डालते हैं, चयन में प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया कि किस तरह से खेल का महत्व क्या है और खेल की सामग्री पर क्या क्या चीज प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बच्चों में खेल का विकास किस तरह से होता है। जैसा कि बच्चों मैंने पहले भी आपको कहा कि बच्चों का विकास क्या होता है, क्रम से होता है। यानी कोई भी बच्चा अचानक से दौड़ने नहीं लगता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है कि हाथ पैर को मारता है, खेलता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वो संभालता है तो खिलौनों को पकड़ना चाहता है, फिर खिलौनों को पटक कर खेलता है, फिर खिलौनों को अपने बचा करके रखता है, सजा करके रखता है। और उसके बाद क्या होता है, एक समय आता है कि बच्चे अपने ग्रुप में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से बच्चों का खेल का विकास क्या होता है, क्रम से होता है, सिस्टम से। फिर उसके बाद है कि खेलों में अंगों का उपयोग होता है, यानी चाहे छोटे बच्चे हों और चाहे बड़े बच्चे हों, सभी को खेलने के लिए अंगों का प्रयोग होता है। अब जैसे क्या होता है कि छोटे बच्चे क्या होता है, खिलौनों से नहीं खेलते, 3 माह के 4 माह के बच्चे अपने अंग से ही खेलते हैं, अपने अंगों से साइकिल चलाना, अंगूठा को चूसना, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं तो अपने हाथों से खिलौनों को पकड़ते हैं, पटकते हैं। अब मान लेते हैं थोड़े से बच्चे जब बड़े होते हैं तो ग्रुप में खेलते हैं, तो बैट से या फुटबॉल से इस तरह से खेलते हैं, तो वो भी, उसमें भी अंगों का ही प्रयोग होता है। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, उम्र के हिसाब से खेलों में विकास होता है। ये भी क्लियर हो गया कि बच्चों का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बच्चों में खेलने की परिपक्वता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, उनमें रचनात्मकता आती है। फिर है माता पिता का उत्तरदायित्व। ये पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया बच्चों कि बच्चों की हर एक एक्टिविटी में, खेल ही नहीं, हर एक एक्टिविटी में, चाहे खेल हो चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में माता पिता का उत्तरदायित्व है कि अपने बच्चों का साथ दें, अपने बच्चों की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को समझें और हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और उम्मीद करती हूँ बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया और आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हुए हैं उस क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करिएगा। और अगले सेशन में मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आपका मेरा ये सेशन आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।